अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अय्यूब जलालानी। आज ले आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन कहानी। किसी ज़माने में एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया तो उससे पूछा गया कि इस्लाम की किस बात ने तुझे मुतासिर किया। तो वो बोला कि सिर्फ एक वाक़या मेरी हिदायत का सबब बन गया। कहा मजलिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगे हुए थे, लोगों का हजूम था। एक शख्स ने अर्ज की, हजूर मेरे लिए दुआ कर दे, मेरा बच्चा कई दिनों से मिल नहीं रहा, मिल जाए। कबल उसकी के हजूर के हाथ उठते। एक शख्स मजलिस में मौजूद था, खड़ा हो गया। हजूर मैं अभी अभी फिला बाग से गुजर कर आया हूँ। उसका बच्चा वहां बच्चों के साथ खेल रहा था। बाप ने जब सुना के बाप ने जब सुना कि मेरा बच्चा फिला बाग में है तो उसने दौड़ लगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको रोको, वापस बुलाओ। उसने कहा, हजूर आप जानते हैं कि एक बाप की जज्बात क्या होते हैं। कहा, अच्छी तरह से आगाह हूँ, लेकिन तुम्हें बुलाया है, बुलाने का भी एक मकसद है। उसने कहा, जी हजूर इरशाद फरमाएं। कहा, जब बाग जाओ, बच्चों के साथ अपने बच्चे को खेलता हुआ देख लो तो बेटा बेटा कहकर आवाजें न देने लग जाना। जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना। कहा, हजूर मेरा बेटा है, अगर मैं बेटा कहकर बुलाऊं तो हर्ज भी क्या है। फरमाया, तुम कई दिनों के बिछड़े हुए, तुम्हारे लहजे में बुला का रस होगा और तुम नहीं जानते कि खेलने वालों में कोई यतीम भी हो। और जब तुम अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारोगे, इतना मीठा लहजा होगा तो उसके दिल पर चोट लगेगी और कहेगा, काश आज मेरा भी बाप होता, मुझे बेटा कहकर पुकारता। फरमाया, ये शौक घर जाकर पूरा करना। आपने फरमाया, किसी बेवाह के सामने अपनी बीवी से प्यार न करो। गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश करने से रोका गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अपने गोश्त की खुशबू से अपने हमसाये को तंग न करो। मज़ीद ऐसी वीडियो हासिल करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।